हाय एवरीवन, वेलकम टू एमएलटी लर्नर्स। मेरा नाम विद्यांशा अरोड़ा है। मैं जयपुर सिटी से बिलोंग करती हूँ। आज जो हम एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है एंटमीबा हिस्टोलाइटिका। ये एक पैरासाइट है। इस लेक्चर में जो पॉइंट्स हम कवर करेंगे वो कौन कौन से हैं? इंट्रोडक्शन, मॉर्फोलॉजी, लाइफ साइकिल एंड इट्स थ्योरी। ठीक है, तो आइए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एंटमीबा हिस्टोलाइटिका। तो ये जो वर्ड है हमारे सामने, इसका मतलब क्या होता है? The word Entamoeba histolytica means an amoeba whose habitat is intestine and is actually lyses the cell and tissue of intestine. जो वर्ड एंटामीबा हिस्टोलाइटिका इसका मतलब क्या है? ये एक ऐसा अमीबा है। अमीबा आप लोगों को पता है कि ये एक ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है दैट कैन चेंज इट्स शेप, जो अपनी शेप को अपने कन्वीनियंस के हिसाब से चेंज कर सकता है। ठीक है, और इसी के पास में एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? सूडोपोडिया। सूडोपोडिया बेसिकली क्या होता है? इट्स एन फॉल्स फीट। ठीक है, ये एक कह सकते हैं नकली पैर अपने आसपास जनरेट कर लेता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये अमीबा है ऐसे करके, तो ये इसका ऐसे उभरा हुआ सा हिस्सा दिख रहा है आपको, तो ये ही सूडोपोडिया होगा, ये फॉल्स फीट होगा। ठीक है, इसका फंक्शन क्या होता है? तो दो फंक्शन होते हैं बेसिकली इसके। सबसे पहले फर्स्ट तो होता है लोकोमोशन, मतलब इसको मूवमेंट करने में हेल्प करता है, और दूसरा क्या होता है? फूड गैदरिंग में। ठीक है, अगर कोई इसको खाना दिख रहा है तो वो उसको गैदर कैसे करेगा, मतलब पकड़ेगा कैसे? तो सूडोपोडिया की हेल्प से। तो ये बेसिक इसके दो फंक्शंस होते हैं। ठीक है, तो एंटमीबा हिस्टोलाइटिका का बेसिक मीनिंग होता है एक ऐसा अमीबा होता है जिसका हैबिटेट क्या है? इंटेस्टाइन। मतलब ये आपकी बॉडी में एंटर करेगा तो जो डिजीज कॉज करेगा या जो भी ये बॉडी में हार्मफुल चीजें करेगा वो बेसिकली कहाँ करेगा? इंटेस्टाइन के अंदर। ठीक है, इंटेस्टाइन में जाने के बाद वहां के सेल और टिश्यू को ये ब्रेक डाउन करेगा, उनका लाइसिस करेगा। ठीक है, तो इस पूरे नाम का मतलब ये है कि एंटमीबा हिस्टोलाइटिका एक ऐसा अमीबा है जो इंटेस्टाइन में जाके वहां के सेल और टिश्यू को डैमेज करता है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। डिस्कवरी की बात करें तो ये 1875 में लॉसिश नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक पेशेंट के स्टूल के अंदर इसको पहली बार देखा था। ठीक है, हैबिटेट की बात करें तो मैं आपको बता चुकी हूँ इंटेस्टाइन में ये रहता है, और स्पेसिफिकली कौन से इंटेस्टाइन के सेल और टिश्यू को डैमेज करता है? तो याद रखना, लार्ज इंटेस्टाइन के। ठीक है, डिजीज कौन सी कॉज करता है? ये तो अमीबाइसिस कॉज करता है। साथ ही साथ में हम इसको अमीबाइक डाइसेंट्री भी बोलते हैं। ठीक है, ये भी हम इसको बोल सकते हैं। आगे चलते हैं, इसकी मॉर्फोलॉजी की बात करते हैं। तो इसकी मॉर्फोलॉजी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। कौन कौन सी? ट्रोफोजोइड, प्री सिस्ट और सिस्ट। तो सबसे पहले ट्रोफोजोइड देख लेते हैं कि ट्रोफोजोइड क्या होता है। ट्रोफोजोइड की अगर हम साइज की बात करें तो इसकी साइज होती है 20 to 30 माइक्रोमीटर, इसकी साइज होती है। अगर हम इसके साइटोप्लाज्म की बात करें तो इसकी साइटोप्लाज्म दो तरीके के प्रेजेंट होते हैं। एक है एंडोप्लाज्म और एक है एक्टोप्लाज्म। आप ये जो डायग्राम देख रहे हो ये एंटमीबा हिस्टोलाइटिका का ही है। इसमें दो तरीके के आपको साइटोप्लाज्म विजिबल है। ये देखो, ये एक्टोप्लाज्म है, ये एंडोप्लाज्म है। जो अंदर की तरफ प्रेजेंट है यहाँ पर, ये जो पूरा है ब्लू ब्लू, दैट इज एंडोप्लाज्म, और जो बाहर वाली लेयर में प्रेजेंट है उसको एक्टोप्लाज्म बोलते हैं। ठीक है, इसका न्यूक्लियस जो होता है वो स्फेरिकल शेप का होता है। ठीक है, इसके अंदर आपको सूडोपोडियम दिख जाएगा। ये मतलब कि सूडोपोडिया, ये आउटर ग्रोथ जो आपको दिख रही है, जो ये फॉल्स फीड जनरेट करता है जिसकी हेल्प से ये फूड गैदर करता है और लोकोमोशन में इसको हेल्प करता है। साथ ही साथ में आपको इसके अंदर फूड वैक्यूल्स दिख जाएंगे, ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है। और क्या दिखेगा आपको? न्यूक्लियस के बीच में कैरियोसोम दिख जाएगा। कैरियोसोम क्या होता है? दिस इज बेसिकली एन एग्रीगेशन ऑफ क्रोमोसोम्स। मतलब बहुत सारे क्रोमोसोम्स का जो एक बंडल होता है, वो कैरियोसोम का फंक्शन होता है कि वो एग्रीगेट करके रखता है, क्रोमोसोम्स को बाइंड करके रखता है। ठीक है,
सिंपल सा ये फंक्शन इसका है, और oogenesis के टाइम पे ये डिवीजन में भी हेल्प करता है, ठीक है। साथ ही साथ में आपको क्या दिख सकता है, आपको रेड सेल्स दिख सकते हैं इसके अंदर, आरबीसी दिख सकती है, ठीक है। क्रोमेटिन ग्रैन्यूल्स यहाँ पर प्रेजेंट है न्यूक्लियस की सरफेस पे, ठीक है, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है न्यूक्लियस के आसपास। तो बेसिकली ये एक स्ट्रक्चर होता है ट्रोफोजोइट का। इसकी साइज 20 to 30 माइक्रोमीटर होती है। साइटोप्लाज्म दो पार्ट में डिवाइड होता है, एंडोप्लाज्म और एक्टोप्लाज्म। इसका न्यूक्लियस स्फेरिकल शेप का होता है, ठीक है। इसमें आरबीसी आपको दिख जाएंगे, डब्ल्यूबीसी दिख जाएंगे, फूड वैक्यूल्स वगैरह दिख जाएंगे, ठीक है। अब दूसरी मॉर्फोलॉजी इसकी कौन सी थी, प्रीसिस्ट। तो ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है ये प्रीसिस्ट का है। तो प्रीसिस्ट की अगर हम साइज की बात करें तो इसकी साइज है 22, सॉरी वेट अ सेकेंड, इसकी जो साइज होती है वो होती है 10 to 20 माइक्रोमीटर। ट्रोफोजोइट की 20 to 30 माइक्रोमीटर होती है और प्रीसिस्ट की 10 to 20 माइक्रोमीटर होती है। मतलब कि ट्रोफोजोइट से इसकी साइज कम है। कैसे, जो वैसे इसके अंदर फूड वैक्यूल्स वगैरह जो प्रेजेंट थे, मतलब ट्रोफोजोइट के अंदर, वो इसके अंदर प्रेजेंट नहीं है। तो ये क्या करता है, फूड वैक्यूल्स और साथ ही साथ में जो अदर चीजें इसके अंदर होती है उसको बाहर निकाल देता है। बाहर निकाल देगा तो इसका साइज कम हो जाएगा। जैसे कि फूड वैक्यूल्स इसके अंदर है तो ये उसको बाहर निकाल देगा, तो उससे इसका साइज जो है वो श्रिंक हो जाएगा, ठीक है, प्रीसिस्ट का। साथ ही साथ में जो इसमें न्यूक्लियस होता है वो भी स्फेरिकल शेप का होता है। इसमें भी दो तरीके के साइटोप्लाज्म आपको दिखेंगे। कौन कौन से, एंडोप्लाज्म एंड एक्टोप्लाज्म, ठीक है। अब हम जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर की बात करेंगे वो कौन सा है, सिस्टिक स्टेज। ये इसकी फाइनल स्टेज है, ठीक है। अब देखो सिस्टिक स्टेज भी तीन तरीके से होती है, यूनी न्यूक्लिएटेड, बाय न्यूक्लिएटेड और क्वाड्री न्यूक्लिएटेड, ठीक है। यूनी से क्या मतलब होता है, यूनी का मतलब होता है सिंगल, ठीक है। बाय का मतलब होता है डबल और क्वाड्री का मतलब होता है 4, ठीक है। तो आप तीनों का स्ट्रक्चर देख रहे हो, सर्कुलर फॉर्म में है ये। यूनी न्यूक्लिएटेड मतलब इसमें सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ये आपको दिख रहा है, मतलब इसमें एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट है। डबल न्यूक्लिएटेड का मतलब होता है इसमें दो न्यूक्लियस प्रेजेंट है, और क्वाड्री न्यूक्लिएटेड का मतलब होता है इसमें 4 न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ठीक है। साथ ही साथ में आपको ये जो अदर स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, ये जो सेंटर वाला है ये ग्लाइकोजन मास है, और ये जो साइड वाले आपको दिख रहे हैं ये क्रोमेटेड बार है, जिसको क्रोमेडियल बार भी बोलते हैं, ठीक है। जहां पे भी वर्ड आ जाए ग्लाइकोजन मास, ठीक है, तो ग्लाइकोजन मास का क्या फंक्शन होता है, जहां पे भी ग्लूकोज वर्ड आ जाए दैट मीन्स वो एनर्जी सोर्स है, प्रोवाइड्स एनर्जी, ठीक है। और तो फिर क्रोमेटेड बार क्या होता है या फिर क्रोमेडियल बार क्या होता है, ये बेसिकली क्या होता है, बंडल ऑफ राइबोसोम्स होते हैं। इसमें बहुत सारे राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। राइबोसोम्स का फंक्शन क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस करना, ठीक है, जो आपकी अमीबा की स्पीशीज में प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब जैसे जैसे सबसे पहले यूनी न्यूक्लिएटेड होती है, यूनी से वो किस में कन्वर्ट होता है, बाय न्यूक्लिएटेड में, फिर बाय से किस में कन्वर्ट होता है, क्वाड्री में। तो जब वो यूनी से बाय में कन्वर्ट होता है तो पहले उसमें एक न्यूक्लियस होता है, बाद में कितने आते हैं, दो न्यूक्लियस, और फिर उसके बाद में कितने न्यूक्लियस आते हैं, चार न्यूक्लियस, ठीक है। धीरे धीरे क्या होता है, ग्लाइकोजन मास और क्रोमेटिल बार्स डिसअपियर हो जाते हैं और उनकी जगह न्यूक्लियस उनकी स्पेस ले लेते हैं। अब मैं आपसे पूछूं कि जो इनफेक्टिव फॉर्म होती है एंटमीबा हिस्टोलाइटिका की, तो वो कौन सी होती है, वो होती है आपकी क्वाड्री न्यूक्लिएटेड, ठीक है। अगर आपकी बॉडी में अगर ये इन्फेक्शन फैलेगा तो जो फॉर्म एंटर करेगी वो कौन सी होती है, क्वाड्री न्यूक्लिएटेड सिस्ट की फॉर्म में हमारी बॉडी में एंटर करता है और आगे जाके डिजीज कॉज करता है, ठीक है। अब जब हम इसकी लाइफ साइकिल पढ़ेंगे तो ये और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। चलो देखो लाइफ साइकिल हम लोग इसकी पढ़ते हैं। ये एक ह्यूमन का बॉडी स्ट्रक्चर है
सपोज थ्रू कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर कंटामिनेटेड फूड या वाटर के थ्रू अगर आपने बॉडी में क्वाड्रीन्यूक्लियेटेड सिस्ट को इंजेस्ट कर लिया, ठीक है, क्वाड्रीन्यूक्लियेटेड सिस्ट मतलब जिसमें ऐसे डबल लेयर्स होगी और 4 न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे, ठीक है। जैसे ही आपके माउथ में उससे एंट्री करी तो ईसोफेगस के थ्रू वो कहाँ चला जाएगा, आपके स्टमक के अंदर, ठीक है। स्टमक में जाने के बाद स्टमक में आपके गैस्ट्रिक जूस प्रेजेंट होता है, आप सभी को पता है। तो गैस्ट्रिक जूस में स्पेसिफिकली क्या प्रेजेंट होता है, ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन का फंक्शन क्या होता है कि जैसे ही ये क्वाड्रीन्यूक्लियेटेड सिस्ट ईसोफेगस से स्टमक के अंदर आती है तो वो इसकी जो सेल वॉल होती है उसको डैमेज कर देती है, रिमूव कर देती है। मतलब ये जो इसकी सेल वॉल है अब ये रिमूव हो जाएगी, ठीक है। रिमूव होने के बाद क्या होगा, कुछ इस तरीके से समझते हैं। ये एक क्वाड्रीन्यूक्लियेटेड सिस्ट है जो आपकी बॉडी में एंटर करी है थ्रू कंटामिनेटेड फूड या वाटर। कंटामिनेटेड फूड या वाटर का मतलब आप समझते हो कि कोई भी ऐसा फूड या वाटर आपने लिया है जिसके थ्रू ये सिस्ट उसमें प्रेजेंट थी और आपकी बॉडी में एंटर कर गई। तो क्वाड्रीन्यूक्लियेटेड सिस्ट आपकी बॉडी में एंटर करेगा। एंटर करने के बाद जैसे ही ये स्टमक में जाएगा तो इसकी जो सेल वॉल है वो रिमूव हो जाएगी, ठीक है। ये स्ट्रक्चर से आपको समझ आएगा कि जो इसकी सेल वॉल है वो रिमूव हो चुकी है। सेल वॉल रिमूव होने के बाद में आपको पता है कि सेल वॉल जो होती है वो ही स्पेसिफिकली बेसिकली आपके सेल के साइटोप्लाज्म को और जो उसके अंदर सेल ऑर्गेनल्स है उसको बाइंड करके रखती है। अब अगर सेल वॉल ही नहीं है तो क्या साइटोप्लाज्म एक जगह ठहर पाएगा या उसके अंदर जो ऑर्गेनल्स है वो एक जगह ठहर पाएंगे, नहीं ठहर पाएंगे। तो क्या होगा, यहाँ पे आके साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस लिबरेट हो जाएंगे या फिर डिटैच्ड हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। अलग होने के बाद ये कुछ इस तरीके का दिखेगा, 4 न्यूक्लियस आपको दिखेंगे। तो ये जो 4 न्यूक्लियस की स्टेज होती है सेल वॉल रिमूव होने के बाद, इसको हम क्या बोलते हैं, मेटासिस्ट, ठीक है। धीरे धीरे क्या होगा, इस मेटासिस्टिस का डिवीजन होगा, डिवीजन होगा। डिवीजन होने के बाद 4 न्यूक्लियस है तो 4 से कितने बन जाएंगे, 8 न्यूक्लियस। 8 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो गया। धीरे धीरे ये न्यूक्लियस अपने आसपास साइटोप्लाज्म को जनरेट कर लेंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। जनरेट कर लेंगे। देखो हमारी बॉडी में ज़रूरी नहीं है कि एक ही क्वाड्रीन्यूक्लियेटेड सिस्ट की एंट्री हो रही है। ये मैं आपको फॉर एन एग्जांपल बता रही हूँ कि अगर एक सिस्ट एंटर करेगा तो ऐसा होगा, काफ़ी सारे एंटर करेंगे तो भी ये प्रोसेस चलेगा, ठीक है। अब देखो, तो ये अपने आसपास सेल वॉल सॉरी साइटोप्लाज्म को जनरेट कर लेंगे। धीरे धीरे इसका स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, मैच्योर ट्रोफोजोइट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, मेटासिस्टिक ट्रोफोजोइट, ठीक है। अब मेटासिस्टिक ट्रोफोजोइट का फॉर्मेशन होने के बाद में ये कहाँ जाएंगे, लार्ज इंटेस्टाइन में। अभी तक ये जो पूरा प्रोसेस था, सेल वॉल रिमूव हो गई, सेल वॉल रिमूव होने के बाद यहाँ से जो प्रोसेस स्टार्ट है वो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है, ठीक है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के लास्ट पोर्शन इलियम से अब ये कहाँ एंट्री ले रहा है ट्रोफोजोइट, आपके सेकम में, विच इज द फर्स्ट पोर्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। अब यहां से वो लार्ज इंटेस्टाइन है वहां एंटर करेगा, ठीक है। अब देखो स्मॉल इंटेस्टाइन से वो कहाँ चला गया, लार्ज इंटेस्टाइन में। अब लार्ज इंटेस्टाइन की वॉल के किसी भी टिश्यू के अंदर ये ट्रोफोजोइट घुस जाएंगे। घुसने के बाद में वहां के सेल और टिश्यू का ये डैमेज करेंगे, ठीक है।
सेल एंड टिश्यू का डैमेज करेंगे। ठीक है, डैमेज करने के बाद में कुछ ट्रोफोजोइड्स तो आपके चले गए जो कि मैच्योर ट्रोफोजोइड थे सेल और टिश्यू को डैमेज करने के लिए। ठीक है, कुछ ट्रोफोजोइड ऐसे होंगे जो किस में कन्वर्ट होंगे, प्री सिस्ट में। ठीक है, किस में कन्वर्ट होंगे, प्री सिस्ट में। प्री सिस्ट में कन्वर्ट होने के बाद वो किस में कन्वर्ट होंगे, यूनिन्यूक्लिएटेड में। फिर किस में कन्वर्ट होंगे, बाई न्यूक्लिएटेड में। और फिर किस में कन्वर्ट होंगे, क्वाड्री न्यूक्लिएटेड में। दिस इज यूनिन्यूक्लिएटेड। ये कौन सा है, बाई न्यूक्लिएटेड। और ये तो आपको पता है ही कि ये क्वाड्री न्यूक्लिएटेड है। ठीक है, तो इस कुछ इस तरीके की इसकी लाइफ साइकिल होती है। मैं फिर से आपको एक्सप्लेन करती हूँ, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। वेट अ सेकेंड। देखो, सबसे पहले आपने कोई फूड और वाटर कंज्यूम करा जिसके अंदर ये क्वाड्री न्यूक्लिएटेड सिस्ट प्रेजेंट थी। ठीक है, जैसे ही आपने फूड के थ्रू उसको इंजेस्ट करा तो ईसोफेगस के थ्रू ही आपके स्टमक में चली जाएगी। स्टमक में गैस्ट्रिक जूस प्रेजेंट होता है जिसके अंदर ट्रिप्सिन प्रेजेंट रहता है। ट्रिप्सिन का बेसिक फंक्शन होता है कि ये जो सिस्ट होती है इसकी सेल वॉल को रिमूव कर देता है। ठीक है, भाई पूरे सिस्ट को तो डिस्ट्रॉय नहीं कर पाता पर उसकी सेल वॉल को जरूर डिस्ट्रॉय कर देता है। ठीक है, तो आपकी बॉडी में क्वाड्री न्यूक्लिएटेड सिस्ट आया। एक सेकेंड, कर्सर कहाँ गया। हाँ, आपकी बॉडी में क्वाड्री न्यूक्लिएटेड सिस्ट आया, स्टमक से होते हुए उसकी सेल वॉल रिमूव हुई और उसने स्मॉल इंटेस्टाइन में अपनी एंट्री ले ली। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में एंट्री लेने के बाद में आपको पता है कि सेल वॉल रिमूव हो गई तो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस भी डिटैच हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि किसी भी सेल की सेल वॉल ही उसके साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को बांध के रखती है। ठीक है, अब वो डैमेज हो गई तो न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म बाहर आ जाएगा। तो जैसे ही निकल के बाहर आया तो इस वाली स्टेज को हम क्या बोलते हैं, मेटासिस्ट, जिसमें 4 न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ठीक है, अब इन 4 न्यूक्लियस का डिवीजन होगा तो 1 से 2 का फॉर्मेशन होगा। तो कितने न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो जाएगा, 8 न्यूक्लियस का। यहाँ पे 4 थे, यहाँ पे 8 हो गए। धीरे धीरे ये अपने आसपास क्या करेंगे, साइटोप्लाज्म को जनरेट करेंगे और किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, मेटासिस्टिक ट्रोफोजोइड, या फिर हम बोल सकते हैं मैच्योर ट्रोफोजोइड। इनमें ये कन्वर्ट हो जाएंगे। कन्वर्ट होने के बाद कुछ ऐसे ट्रोफोजोइड्स होंगे, बहुत सारे ट्रोफोजोइड्स आपकी बॉडी में बनेंगे। ठीक है, तो कुछ तो ऐसे होंगे जो डायरेक्ट स्मॉल इंटेस्टाइन से आपके लार्ज इंटेस्टाइन में चले जाएंगे और वहां जाके सेल और टिश्यू का डैमेज करेंगे। कुछ ऐसे होंगे जो प्री सिस्ट में कन्वर्ट होके फिर यूनिन्यूक्लिएटेड में कन्वर्ट होंगे, फिर बाई में कन्वर्ट होंगे और फिर क्वाड्री में कन्वर्ट होके आपके फीसिस के थ्रू या स्टूल के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाएंगे। फिर उसी फीसेस में निकलने के बाद में ड्यू टू कंटामिनेशन कोई मक्खी वगैरह उस पर बैठ गई, उसने उस सिस्ट को उठाया, फिर वो मक्खी किसी खाने पे बैठ गई। ठीक है, तो फिर वो आगे पर्सन टू पर्सन फैलेगा। ठीक है, कुछ ट्रोफोजोइड ऐसे होंगे जो बिना कन्वर्ट हुए लाइफ फॉर्म में ही बॉडी से बाहर फीसेस के थ्रू निकल जाएंगे। मतलब ये जो स्टेज है ना, ये डायरेक्ट बॉडी से बाहर निकल जाएगी। फर्क क्या है, आपको पता है लाइव ट्रोफोजोइड का हैबिटेट क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन। तो अब अगर ये लाइफ फॉर्म में बॉडी से बाहर निकल गया तो इसके लिए सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इसके लिए फेवरेबल कंडीशन इसको कहाँ मिल रही है, इंटेस्टाइन के अंदर। ठीक है, सिर्फ क्वाड्री न्यूक्लिएटेड सिस्ट ही ऐसी फॉर्म है जो बॉडी के बाहर सर्वाइव कर सकती है और फर्दर इन्फेक्शन कॉज कर सकती है। ठीक है, तो ये इसकी लाइफ साइकिल कुछ इस तरीके की थी। अब हम इसकी थ्योरी देख लेते हैं। ठीक है, देखो, quadrinucleated cysts enter into the body through contaminated food and water. कंटामिनेटेड फूड या वाटर से ये सिस्ट आपकी बॉडी के अंदर एंटर करेगी। ठीक है, सेकेंड स्टेप क्या है, सिस्ट देन गोज टूवर्ड्स द स्टमक थ्रू ईसोफेगस। फिर सिस्ट क्या करेगी, स्टमक से होते हुए, ईसोफेगस से होते हुए स्टमक के थ्रू, स्टमक के पास जाएगी। ठीक है, ड्यू टू ट्रिप्सिन प्रेजेंट इन द गैस्ट्रिक जूस ऑफ स्टमक द सेल वॉल ऑफ सिस्ट गेट डैमेज्ड। गैस्ट्रिक जूस में क्या प्रेजेंट होता है, ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन की वजह से आपकी जो सिस्ट है उसकी जो सेल वॉल है वो डैमेज हो जाएगी। ठीक है, मतलब पहले क्वाड्री न्यूक्लिएटेड सिस्ट थी, वो स्टमक के, वो ईसोफेगस के थ्रू आपके कहाँ गई, स्टमक में। स्टमक में जाने के बाद क्या होगा, उसकी जो सेल वॉल है वो रिमूव हो जाएगी। ठीक है,
सेल वॉल जब रिमूव हो गई तो उसके बाद क्या होगा, because there is no cell wall left in the cyst, the cytoplasm and nucleus liberates and this is known as metacyst. ठीक है, तो सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है तो क्या होगा, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस भी लिबरेट हो जाएंगे और फिर वो जो कंडीशन आएगी 4 न्यूक्लियस वाली, उसको हम क्या बोलेंगे, मेटासिस्ट. ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं. अब मेटासिस्ट बनने के बाद में जो 4 न्यूक्लियस थे, हम सिर्फ एक क्वाड्री न्यूक्लिएटेड सिस्ट की बात कर रहे हैं, बहुत सारी होगी तो उसमें भी सेम प्रोसेस चलता रहेगा. ठीक है, तो 4 न्यूक्लियस से 4 न्यूक्लियस का डिवीजन होगा तो कितने बन जाएंगे, 8 न्यूक्लियस. ठीक है, द न्यूक्लियस अंडरगोज डिवीजन एंड डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स, मतलब कि जो एक न्यूक्लियस है वो डिवाइड होके 2 बनाएगा. तो टोटल कितने बन गए, 4 से 8, 4 न्यूक्लियस डिवाइड इनटू 8 पार्ट्स. ठीक है, अब इसके बाद प्रोसेस क्या होगा, ईच न्यूक्लियस डेवलप साइटोप्लाज्म अराउंड इट. अब हर न्यूक्लियस अपने आसपास क्या करेगा, साइटोप्लाज्म बनाएगा. सनसाइड एक्स की तरह लगेंगे ये. ठीक है, अब देखो उसके बाद क्या होगा, आफ्टर दैट डेवलपमेंट अकर्स एंड फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर ट्रोफोजोइड टेक प्लेस. धीरे धीरे क्या होगा, मैच्योर ट्रोफोजोइड का फॉर्मेशन हो जाएगा कुछ इस तरीके का. ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मेटासिस्टिक ट्रोफोजोइड, उसका फॉर्मेशन हो जाएगा. उसके बाद क्या होगा, सम ऑफ दीज ट्रोफोजोइड गोज इनटू केसियम फ्रॉम इलियम. कुछ ट्रोफोजोइड ऐसे होंगे जो सेकम से इलियम की तरफ जाएंगे, सेकम से इलियम की तरफ जाएंगे, नहीं सॉरी, इलियम से सेकम की तरफ जाएंगे. ठीक है, सेकम इज द फर्स्ट पोर्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन और इलियम इज द लास्ट पोर्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन. ठीक है, तो अब ये स्मॉल इंटेस्टाइन से किसकी तरफ जाएंगे, लार्ज इंटेस्टाइन की तरफ. ठीक है, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन से, देखो यहाँ लिखा हुआ है फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन टू फर्स्ट पोर्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन. ठीक है, अब उसके बाद में क्या होता है, अब ये स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज में चले गए मैच्योर होके. सम ऑफ दीज ट्रोफोजोइड गोज इनटू द टिश्यू ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन. कुछ ऐसे हैं जो आपके लार्ज इंटेस्टाइन के टिश्यू में चले जाएंगे, मतलब इफ दिस इज योर लार्ज इंटेस्टाइन तो उसके टिश्यू में ये चले जाएंगे. ठीक है, where they release an enzyme called proteolytic enzyme which help in the destruction of cell and tissue. वहाँ पे जाके एक एंजाइम रिलीज करेंगे जिसका नाम क्या होता है, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम. उसकी हेल्प से वहाँ के टिश्यू और सेल का डैमेज हो जाएगा. ठीक है, जिससे क्या होगा, नेक्रोसिस कॉज होगा. नेक्रोसिस का मतलब क्या होता है, किसी भी पर्टिकुलर एरिया के सेल और टिश्यू की डेथ हो जाना, मतलब वहाँ के सेल और टिश्यू डेड हो जाएंगे तो उसको हम बोलेंगे नेक्रोसिस. ठीक है, और नेक्रोसिस होने के साथ साथ वहाँ पर क्या होगा, वो जो ट्रोफोजोइड्स है वो अल्सर कॉज करेंगे. ठीक है, अब कंपटीशन का एक क्वेश्चन आता है जो बेसिकली पूछा जाता है कि ये ट्रोफोजोइड जो होते हैं या एंटअमीबा हिस्टोलाइटिका जो होती है वो कौन से शेप के अल्सर कॉज करते हैं, तो वो फ्लास्क शेप के अल्सर कॉज करते हैं. ठीक है, फ्लास्क शेप के कुछ इस तरीके से. ठीक है, सम ऑफ दीज लाइव ट्रोफोजोइड डायरेक्टली कम आउट विथ स्टूल. कुछ ट्रोफोजोइड्स ऐसे होंगे जो डायरेक्टली स्टूल के थ्रू बाहर आ जाएंगे. ठीक है, बाहर आ जाएंगे तो कुछ टाइम बाद वो क्या हो जाएंगे, डेड हो जाएंगे और सर्वाइव नहीं कर पाएंगे. सम ट्रोफोजोइड, अगर सुनो, अगर ऐसा हो गया कि लाइव ट्रोफोजोइड को किसी ह्यूमन ने इंजेस्ट कर लिया, इंजेस्ट करने के बाद क्या होगा, वो बॉडी में सर्वाइव कर पाएगा, डिजीज कॉज कर पाएगा क्या, कि वो तो अडल्ट फॉर्म है, नहीं कर पाएगा. क्योंकि जैसे ही वो स्टमक के पास जाएगा तो स्टमक में गैस्ट्रिक जूस प्रेजेंट है तो उसमें इतनी कैपेसिटी नहीं है कि भाई वो उस गैस्ट्रिक जूस को पार करके आगे चला जाए, पर क्वाड्री न्यूक्लिएटेड सिस्ट के अंदर होती है. ठीक है, इसीलिए वो ही सिर्फ वो जो माउथ से स्टमक वाला जो डाइजेस्टिव सिस्टम वाला एरिया है वो सिर्फ क्वाड्री न्यूक्लिएटेड सिस्ट ही पार करके आ सकती है. ठीक है, अब देखो स्टूल से निकलने के बाद में कुछ ट्रोफोजोइड जो होंगे वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, प्री सिस्ट में, प्री सिस्ट से कन्वर्ट होंगे यूनी न्यूक्लिएटेड में, फिर बाय न्यूक्लिएटेड में और फिर क्वाड्री न्यूक्लिएटेड में कन्वर्ट होने के बाद वो बॉडी से बाहर निकल जाएंगे विद द हेल्प ऑफ स्टूल. स्टूल के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर निकल जाएंगे. ठीक है, अब इसके आगे देखते हैं. When these trophozoid does not cause a destruction of the wall of intestine, जब ये ट्रोफोजोइड इंटेस्टाइन की वॉल को डैमेज नहीं करते हैं और डायरेक्टली बॉडी से बाहर निकल जाते हैं, तो ऐसे पेशेंट्स को हम क्या बोलते हैं, कैरियर. जो सिर्फ ट्रोफोजोइड को कैरी कर रहे हैं पर ट्रोफोजोइड उन्हें किसी भी तरीके का हार्म नहीं पहुंचा रहे हैं, तो ऐसे पेशेंट्स को हम कैरियर बोलते हैं. उनका फंक्शन क्या होता है, टू स्प्रेड डिजीज इन द कम्युनिटी.
इनका काम सिर्फ ये है कि खुद की बॉडी में से निकल गया, अब हम आगे डिजीज को फैलाएंगे। ये इनका बेसिक फंक्शन होता है, ठीक है। इनमें ऐसे कुछ सच सिम्टम्स अपन को शो नहीं होते, ठीक है। आई होप आपको आज का वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी पैथोजेनेसिटी और लैब डायग्नोसिस पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। फॉर मोर सच वीडियोज, like, share and subscribe. Bye bye.